मतलब इसको मैं इंटरव्यू कम कहूँगा और बातचीत ज़्यादा कहूँगा। तो एक आखिरी संशय मेरे मन में जो है कि आपने कहा कि यहाँ डब्बा था, उसमें पैसे किसी ने गिने भी नहीं, हमने डाल दिए, वो कर दिया। तो मतलब पैसे का इलाज से मेरा ऐसा मानना है कि पैसे का इलाज से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये सच्चाई बात है। ठीक है, आप जैसे आपके वो मित्र थे, 30 लाख रुपए उन्होंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में किया, अभी भी वो 30 लाख लग के भी कोई रिजल्ट नहीं है, जो भी है। तो मतलब इस तरीके के इंस्टीट्यूट के पीछे जो मंशा है, जो भाव है, वो चूंकि आप अध्यापिका है तो इस बात को समझ सकती है। मतलब वो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी बारीकी है, या क्या ऐसा वो लक्षण है कि जो दूसरी जगहों पे भी होना चाहिए? मतलब ऐसी क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, ऐसे दूसरे जगह पे तो मतलब पैसे से लेकर ही सब कुछ खेल है। मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है, ये केमो रेडिएशन इनका एक सिस्टम ही है, सब जगह जाइए यही है। लेकिन आपने जो निस्वार्थ भाव मैंने देखा यहाँ पर, और लोगों मतलब मैं सच में इतनी अभिभूत हो गई, मैं बोल नहीं सकती कि हाँ। और पैसे का कोई खेला नहीं। और आपने जो ये चुना, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आप एक वैद्य हैं, चिकित्सक, और आयुर्वेद की तरफ तो आपकी रुझान है जी। आप बहुत पसंद करते, पेड़ पौधों से आपका बहुत लगाव है। मैंने देखा कि आपके यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो लेकिन आपने कैंसर जैसी बीमारी को ही ठीक करने की क्यों चुनी? ये भी आश्चर्य की। देखो सच्ची बात ये है कि अगर आपका ये प्रश्न है तो, और आपकी अगर ये जिज्ञासा है, तो मैं ईमानदारी से कहूँ 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस 2013 की केदारनाथ त्रासदी से मैं बचा, और 2014 में गुरु पूर्णिमा के दिन इस नवग्रह आश्रम की स्थापना हुई। पहले पेड़ लगे, पहले पौधे लगे। 2015 अगस्त तक यहाँ कोई भी कैंसर का रोगी नहीं आया था। सच्चे ईमानदारी से बात करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। जब तक यहाँ श्वास के रोगी ठीक हो रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस के रोगी ठीक हो रहे थे, डायबिटीज के रोगी ठीक हो रहे थे, डॉक्टर्स की मेरे पास बहुत अच्छी टीम थी। परंतु पहला जब मेरे पास कैंसर रोगी आया, तो मैं जिसको हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में राम धर्म कहा जाता है, मतलब ईमानदारी जो कहा जाता है, मैंने उस रोगी को ये कहा कि भैया आज हमारे पास औषधि खत्म हो गई, जबकि उस दिन मेरे पास कैंसर की कोई औषधि नहीं थी। ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूँ। तो मैंने उसको कहा आप 7 दिन बाद आना, और मैं आपको 7 दिन बाद मतलब कैंसर की औषधि दूंगा। और वो हमारे अजमेर जिले के रावत थे, अजमेर के पास ही के रहने वाले थे, और वो पेशेंट अभी भी जिंदा है। तो वो बड़े उम्मीद के साथ में, क्योंकि उनको 2-3 श्वास के रोगी मिले तो वो ठीक हो रखे थे, 2-3 ट्यूबरक्लोसिस के रोगी थे, उनका हम ठीक हो गए। उसमें भी ये क्लास का सिस्टम हमने शुरू किया ही था। ठीक है, और मैं 7 दिन तक, मतलब 7 दिनों में मैं केवल 7 घंटे सोया, कंटिन्यू स्टडी हमारे शास्त्र, निघंटू और संहिताएं। और मेरा जो भतीजा है अजय चौधरी, वो बॉटनी में एमएससी है, उसने, जो कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर हैं, हम सब ने मिलके, और कुछ एक प्रोफेसर्स हैं जो बॉटनी के हैं, तो हमने उसको स्टडी यूँ किया। क्योंकि आप टीचर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात, कि बातें कैसे निकलती है, या आदमी कैसे आगे बढ़ता है। मतलब रास्ते कभी कभी होता है कि आपको नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, परंतु एक सकरी सी गली कभी बहुत बड़ा हाईवे बन जाता है आगे, अगर आप चलते जाते हैं और आप सोच लें कि ये तो बहुत सकरी नली है, गली है, ये तो आगे बहुत बड़े जंगल तक नहीं जाता होगा। तो यही सेम नवग्रह आश्रम के साथ में हुआ कि जब हमने पहली जो सफलता मुझे मिली, मैंने जो मेरे उदयपुर के जो मेरे खुद जीजाश्री हैं, बहुत बड़े फिजिशियन है, डॉक्टर BR चौधरी, जिनका चौधरी हॉस्पिटल है, उनके वहाँ जो ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं, उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब आप रेडिएशन मतलब कीमो में क्या कंटेंट देते हैं? और उन्होंने पहला कंटेंट बताया था कि हम विन ब्लास्टिन देते हैं, विन क्रिस्टिन देते हैं पहला। तो मैं चूंकि बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तुरंत मेरा जो बॉटनी वाला नॉलेज है, उसने कहा अरे ये तो विनकारोजिया के अंदर होता है, विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन। फिर मैंने एक दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा, मैं कहा सर आपकी क्या थ्योरी क्या होती है इलाज की? तो उनका हम करक्यूमिन देते हैं। तो मैंने कहा करक्यूमिन तो हल्दी में है। फिर एक आयुर्वेद के बहुत पुराने वैद्य हैं, लखनऊ के हैं, वो रहने वाले शर्मा है, वो पंडित साहब को प्रणाम करता हूँ मैं यहाँ से। उनको मैंने फ़ोन पे बात किया, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ यहाँ से ठीक हुई थी, तो वो मेरे पे उनकी बड़ी कृपा रही। तो मैंने उनको कहा साहब ये अर्बुद करकरा के मामले में आपका क्या विचार है? बोले गोमूत्र के बहुत अच्छे रिजल्ट है। राजीव भाई दीक्षित ने कहा
3 दिन तक मैंने डॉक्टर राजीव दीक्षित को सुना, मतलब बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उनको सुनता रहा, और उनका जो कर्क्यूमिन का जो थ्योरी है वो मैं समझा। कहने का मेरा मतलब निवेदन ये है कि मैंने एक एक कंकर सब जगह से इकट्ठा करके और कैंसर रोगियों के लिए एक महल बनाया बहुत बड़ा, मतलब जिसमें वो आराम से रह सके, बादशाह की तरह घूम सके। और वो जब सफलताएं आने लगी तो 7 दिन बाद जब वो रोगी आए वहाँ से, वो वापस यहाँ, तो औषधि के नाम पे गौमूत्र की बोतल थी, हल्दी थी, विंका रोजिया थी, और श्याम तुलसी थी, और गिलोय थी। और उस समय आपको कहूँ कि कैंसर किट नहीं था, कैंसर कीमो नहीं था, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्त में थे। तो उन्होंने ये, जिसको मैं पूर्ण रूपेण प्राकृतिक चिकित्सा कहता हूँ या वनस्पतिक चिकित्सा कहता हूँ, वो उन्होंने शुरू किया। और भगवान धन्वंतरी की कृपा के वो 1 महीने बाद अपनी रोटियां साथ में बांध के लाए, और मेरे सामने वो रोटी खा रहे थे। तो और जबकि उनकी रोटी पहले 15-20 दिन से बंद थी जब वो यहाँ आए थे। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो भगवान धन्वंतरी की कृपा होनी। तो उन रोटियों से फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अगर ये, चूंकि उस समय तक मैं स्टडी कर चुका था, मतलब कुछ मुझे ज्ञान, हल्का सा मुझे जानकारी मिल गई थी कि ये, क्योंकि 2000 मतलब ये 18 में डॉक्टर ओहिंजो और एलिसन को नोबेल प्राइज मिला था। परंतु ये बात राजीव भाई दीक्षित भी पहले कह चुके थे। और ज्वर जो होता है ये ज्वर प्रधान रोग है, मतलब बुखार प्रधान रोग है ये। ज्वर मतलब ताप बढ़ता है शरीर का, कोशिकाओं का। तो एक हमारे यहाँ एक लोकल कहावत है, वो ये कि दूर यानी कि कुत्ते को कहते हैं, ज्वर यानी बुखार को कहते हैं, याचक यानी बीज मांगने वाले को कहते हैं, और पाहुना यानी कि आपके दामाद को या रिश्तेदार को कहते हैं। हाँ, तो दूर जाचक और पाहुना, दूर ज्वर जाचक पाहुना, जो चारों ही लंघन होई, और जो चारों लंघन करे तो फेर न दर्शन होई। तो मैंने कहा यार ये ज्वर प्रधान रोग है, अगर इसका अन्न बंद कर दें तो इसका कैंसर भी ठीक हो सकता, क्योंकि अग्नि प्रधान, अग्नि तत्व वाला रोग है। तो उसी दिन मैंने इस पर स्टडी शुरू की। और वो स्टडी शुरू करने के बाद में, हालांकि मैं डॉक्टर ओहिंजो और डॉक्टर एलिसन की बराबरी नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये हमने 2016 में, मतलब जनवरी में ये प्रतिपादित कर दिया था कि अगर आप अन्न का त्याग करते हैं और उसकी जगह आप सिंगाड़ा, कुट्टू, रागी, सामा और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर ये यूज करते हैं तो कैंसर जल्दी ठीक होता है। और फिर चूंकि देखो एक बात मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ, ये प्रसंग भी है और विषय भी है, कि ये जो ट्रायल जो होती है, जिसको ट्रायल बेस बोलते हैं, हमारे नवग्रह आश्रम की बहुत बड़ी ट्रायल टीम है। मतलब कई प्रोफेसर्स हैं, कई लेक्चरर्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई हमारे वॉलंटियर्स हैं, कई मेरे गांव के वो झाड़ फूक करने वाले जो सामान्य लोग हैं जिनको समझ है पुरानी, वो लोग भी हमारी टीम में शामिल है। तो हम जब ट्रायल करते हैं, अब आप इसमें मैं आपका प्रतिक्रिया भी चाहूँगा कि जैसे उदाहरण के लिए कि मुझे 100 लोगों पे ट्रायल करनी है कि अन्न खाने से कैंसर ठीक नहीं होता या बढ़ता है, और 100 लोगों पे ये ट्राई करनी कि अन्न नहीं खाने से कैंसर ठीक नहीं होता। तो मेरा जो मन है अंदर से वो दुखता है, मैं कहूँ यार मैं इस पे ट्रायल क्यों करूं, कि इसको मतलब इसकी जिंदगी को क्यों खतरे में डालूं कि भाई तू अन्न मत खा और तू खा, या तू खा और तू मत खा। मतलब ये जो ट्रायल होती, तो इसमें फिर मेरा मन पहले ऐसे कमजोर होता था, परंतु हाँ क्यों मना करूं। परंतु जो मेरे जो डॉक्टर प्रोफेसर जोशी हैं, एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं भोपाल के, डॉक्टर मल्होत्रा हैं, या एक चंडीगढ़ में डॉक्टर किल हैं, इन तीनों ने मुझे डांटा, मतलब मेरे को उन्होंने मतलब उलाहना दिया, या कहें कि मुझे समझाया उन्होंने कहा नहीं तुम कोई देवता नहीं हो, उस आदमी को ठीक होना तो वो वैसे भी ठीक हो जाएगा, उसकी मृत्यु ना तो तुम्हारे हाथ में है ना उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ट्रायल तुम्हें करनी पड़ेगी, ट्रायल नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब रिसर्च नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रिसर्च तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक बेस होना चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका कैंसर में इतना लोगों को लूट रहा है या पैसा ले रहा है लोगों से, तो उसकी रिसर्च का पैसा निकाल रहा है। यहाँ भी आज जैसे रेड्डी लेबोरेटरीज है या और भी जितनी भी लेबोरेटरीज है, वो जो रिसर्च करे तो उसका रिसर्च का पैसा इन औषधियों से ही निकलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी औषधियाँ बहुत सस्ती है ये है, तो मैं कहा इस मामले में तो मैं आपकी बात नहीं मानता, मतलब औषधियाँ तो मेरी सस्ती रहेगी क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत पैसा दे रखा है, मैं वैसे भी मतलब बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, तो पैसा तो मैं कम ही रखूंगा। परंतु रिसर्च वाली बात मैंने उनकी मानी,
और जब 2018 में डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलिसन को ये नोबेल प्राइज मिला, तो मैं आपको इन तीनों डॉक्टरों के लिए कह रहा हूँ, डॉक्टर गिल और डॉक्टर मल्होत्रा जी और वो जो जोशी जी, उन्होंने मुझे फोन पे पहली बार वो बधाई देने वाले लोग थे, बोले हंसराज तेरे सिद्धांत को नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये मतलब ये परमात्मा की कृपा है, काम तो करना होता है आदमी को, और बिना काम के तो कोई मतलब ही नहीं होता दुनिया में।